लेट्स सी द क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक हमें बनानी है, ठीक है। सो वही है अपना कैश कितना आता है कितना जाता है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। बाकी डेबिट और क्रेडिट के बारे में आप सबसे अच्छा मतलब और अच्छा काम से सीखेंगे जब हम लेजर स्टार्ट करेंगे। तो हम कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक का फॉर्मेट जो है हमें पता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश बुक। सो फॉर्मेट रेडी है, अब देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए फर्स्ट जो है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो इसकी जो हमारी एंट्री होती है वो होती है हमारी क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमने जर्नल में ये पढ़ ही लिया था, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद कैश हो रहा है यहाँ पर डेबिट, तो हम देखेंगे एंट्रीज में कैश डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। अगर डेबिट होता है तो डेबिट साइड हम लोग एंट्री करेंगे इसकी, और अगर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड करेंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि 2020 है और ये क्या है जनवरी 1 मान लें हम इसको, अच्छा चलो ठीक है मई मान लेते हैं, मई 1, ठीक है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो देखो जब कैश आता है तो डेबिट साइड आएगा, जाता है तो क्रेडिट साइड आएगा। बहुत सिंपल सी है। अगर आपको कैश बुक जल्दी से बनानी है तो क्या करेंगे, कैश आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड, क्योंकि जहां पर कैश आता है उन एंट्रीज में कैश डेबिट होता है और जहां पर कैश जाता है उन एंट्रीज में कैश क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि आएगा और तो नाम हम किसका लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको और अच्छे से करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए, 25,000 यहाँ पर आ जाएंगे। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, ओ जेएफ नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर एलएफ आएगा, लेजर फोलियो। यानी लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, ठीक है। मान लिया अगर आपको ये एंट्री जाके लेजर में चेक करनी है तो आप किस पेज नंबर पे चेक करोगे, वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोट गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा है, तो खरीदा है इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो मे 3 को बाय परचेजेस, कैश जाएगा ना 10,000। पेड कैरेज, कैरेज पे किया है मे 3 को ही, तो बाय कैरेज कितना 200, ठीक है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू कैश, हमने सामान बेचा है तो यानी हमारे पास पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 6,000। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसे आए हैं तो ये हमारा क्योंकि पैसा आया है तो डेबिट साइड में ही आएगा, लेकिन नाम किसका आएगा, राम का, टू राम्स अकाउंट कितना 1,000। उसके बाद पेड टू शिव कुमार, शिव कुमार को पे किए हैं मई 12 को, शिव कुमार को दिए हैं तो हमारा पैसा जा रहा है तो इधर आ जाएगा शिव कुमार के नाम से कितना 26। उसके बाद कैश सेल्स हुई है तो यानी मई 15 को पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट कितना 8400। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, फर्नीचर खरीदा है मई, और क्योंकि फर्नीचर खरीदने पे आपको पता है परचेजेस नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारी क्या है एसेट है, 5,000, ठीक है। उसके बाद पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट मे 20 बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितना 500, ठीक है। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, महेश से खरीदा क्या उधार, तो बाय महेश, ठीक है। कितना, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम महेश है 4,000 का, सॉरी 6,000 का, तो ये अपनी क्या एंट्री बनेगी इसकी, इसकी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। तो इसमें कैश तो आएगा ही नहीं, तो कैश का तो लेना देना है ही नहीं। पेड टू महेश जो है 24 को, उसकी एंट्री हम लोग करेंगे, जो हमने महेश को पैसे दिए हैं ना 4,000, उसकी हम एंट्री करेंगे 24 को बाय महेश 4,000, ठीक है। पेड वेजेस 25 को बाय वेजेस अकाउंट कितना 400। उसके बाद रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन के रिसीव्ड हुए हैं 27 को, टू कमीशन कितना 1500। रिसीव्ड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल खर्चे के लिए निकालें यानी ड्राइंग्स है 28 को बाय ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स कितना 2200, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद सैलरी दी है 700, कब 31 को बाय सैलरीज कितना 700, ठीक है। तो हो गया डन। अब हम करते हैं इसका टोटल, टोटल कितना आता है,
तो टोटल करते हैं, तो हमारा डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 41,900 का। 41,900 इधर का टोटल ज़्यादा है और इधर का 41,900। अब देखो क्या होता है कि जब इसका बैलेंसिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिख देते हैं और अब देखेंगे बैलेंस क्या आएगा। जब इधर का टोटल ज़्यादा है तो इधर का बैलेंस आएगा। तो 41,900 में सारी चीज़ें लेस करेंगे तो मई 31 में बाय बैलेंस CD, बैलेंस CD कितना लिख देंगे 16,300 जो इसका बच के आएगा। और इसी को हम नेक्स्ट ले जाएंगे, मई के बाद क्या था, मई जून, तो जून 1 में सबसे पहले बैलेंस ये आ जाएगा टू बैलेंस BD कितना 16,300, फिर हम अपने खर्चे शुरू करेंगे जून के। तो ये होती है कैश बुक। आसान तरीके में समझे तो अगर कैश बिजनेस में आ रहा है, हमारा फायदा हो रहा है तो डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और दूसरी बात यह है क्योंकि इसका नाम ही कैश बुक है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केवल कैश में जितने भी लेन देन किए जाएंगे केवल वो इसमें डाले जाएंगे, उधार लेन देन नहीं किया जाएगा। मतलब जिस एंट्री में कैश नहीं है उसे हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। ये है अपना सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि यहाँ पर केवल हम कैश की ही बात कर रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक होता है तो वहाँ पर हम कैश और बैंक दोनों को ही एक साथ बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिंगल कॉलम सीखेंगे। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।